हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवधिया क्लासेस में। आइए आज हम इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड सामान्य ज्ञान के झारखंड की सिंचाई प्रणाली से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यह हमारे लिए JPSC और CGL के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए आज के हम पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितनी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18.38%, ऑप्शन बी 12.77%, ऑप्शन सी 19.52% या ऑप्शन डी 14.22%। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। आपको 10 सेकेंड के अंदर कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर देना है अगर आपको मालूम है तो, अन्यथा देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12.77%। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि 12.77% है। आइए इसके कुछ आंकड़े देखते हैं। राज्य में कुल सिंचित भूमि का 58% भाग सतही जल द्वारा और 41% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नहर या ऑप्शन डी नलकूप। समय समाप्त हुआ दोस्तों। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है कुआं। झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन कुआं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न, झारखंड राज्य में संचालित सिंचाई परियोजनाओं में उनकी अवस्थिति के आधार पर निम्न में से कौन सा एक गलत है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोनार सिंचाई परियोजना रामगढ़, ऑप्शन बी पुनासी जलाशय परियोजना देवघर, ऑप्शन सी अजय बराज परियोजना देवघर और दुमका, ऑप्शन डी कांची सिंचाई परियोजना रांची। अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम है कि कौन सा लाइन गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं कि इसका मेल गलत है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है कोनार सिंचाई परियोजना रामगढ़। कोनार सिंचाई परियोजना गिरिडीह जिला के डुमरी और बगोदर प्रखंड के 62 गांव, हजारीबाग जिला के विष्णु प्रखंड के 22 गांव और बोकारो जिला के नावाडीह प्रखंड के 3 गांवों को जोड़ता है। अन्य को देख लेते हैं। पुनासी जलाशय योजना यह देवघर जिला के देवघर, मोहनपुर और सारवा और दुमका जिला के सरैयाहाट प्रखंड सहित कई गांवों को जोड़ता है। यह देवघर जिले के ग्राम पुनासी में अजय नदी पर स्थित है। और अजय बराज योजना यह राज्य के देवघर और दुमका जिला में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न, झारखंड राज्य में संचालित सिंचाई परियोजनाओं में उनकी अवस्थिति के आधार पर निम्न में से कौन सा एक गलत है? हमारे ऑप्शन है, फिर से यह वही प्रश्न है परंतु इसके ऑप्शन अलग हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना सिंहभूम, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल परियोजना चतरा, ऑप्शन सी गुमानी जलाशय परियोजना साहिबगंज, ऑप्शन डी औरंगा जलाशय परियोजना पलामू। अगर इन ऑप्शनों में आपको पता है कि कौन सा लाइन गलत है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा मेल गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, अन्यथा देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है उत्तरी कोयल परियोजना चतरा। यह गलत है। सही है, उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिले और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यह परियोजना उत्तर कोयल सोर नदी की सहायक नदी उत्तर कोयल नदी पर स्थित है। चलते हैं कुछ और इसके पॉइंट देख लेते हैं। गुमानी बराज परियोजना साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध बनाया गया है। खरकई नदी पर ईचा बांध और एक बैराज का निर्माण किया गया है। इससे कई नहरें निकाली गई हैं। और औरंगा जलाशय परियोजना पलामू में स्थित है। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा ये, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल द्वारा सिंचित होता है? हमारे ऑप्शन है,
58%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 14%। अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 58%। पिछले प्रश्न में हमने बताया था कुल सिंचित भूमि का सतही जल द्वारा 58% होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल द्वारा संचित होता है? हमारा ऑप्शन है 41%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 5%। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 41%। झारखंड में कुल सिंचित भूमि का लगभग 41% द्वारा भूमिगत द्वारा जल द्वारा सिंचित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न, झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से क्या है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नहर या ऑप्शन डी नलकूप। समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है तालाब। झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन तालाब है। इसका योगदान लगभग 19% है। और कुएं की बात करें तो कुआं सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई का साधन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। यह है हमारा आठवां प्रश्न, झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार करें। 1 नलकूप, 2 कुआं, 3 तालाब, चौथा नहर। आइए कथन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सिंचाई के इन साधनों को इनके अधिक से कम प्रयोग के आधार पर व्यवस्थित करें। आपके सामने ऑप्शन है 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 3 4 1 या 2 4 1 3। अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 2 3 4 1, यानी कुआं, तालाब, नहर और नलकूप। आइए इसके कुछ प्रतिशत जान लेते हैं। कुआं का झारखंड में सिंचाई स्रोत के ये कुआं का 29.38%, जिसका प्रमुख जिला गुमला और गिरिडीह। तालाब में 19.07%, प्रमुख जिला देवघर। नहर में 17.53%, प्रमुख जिला सिंहभूम और सरायकेला। और नलकूप में 8.28%, लोहरदगा। अन्य में 25.74%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नवां प्रश्न, झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? हमारे ऑप्शन है पलामू, देवघर, गोड्डा या हजारीबाग। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है पलामू। आइए इसके कुछ आंकड़े देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले पलामू 24.25%, देवघर 14.22%, गोड्डा 14.21%, हजारीबाग 10.51%, दुमका 9.47%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यह 10वां प्रश्न हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए वृहद सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है। ऑप्शन बी मध्यम सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के तहत 2,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है। ऑप्शन सी लघु सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के तहत 2000 से कम क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है। यह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं।
आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना के संदर्भ में जो भी कथन है सभी सत्य हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना पड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।